Hello students, welcome to my YouTube channel. In the subject of Introduction to Sports, Physical Literacy, Health and Fitness and Yoga, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मॉड्यूल नंबर 2 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ स्पोर्ट्स फेडरेशन इन इंडिया को कवर करने वाले हैं। तो आप देख ही सकते हो कि बहुत सारे फेडरेशंस ऑलरेडी कवर हुए हैं और आप उनके सिम्बॉल्स देखोगे ना तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है कि उसकी जो लोगो डिज़ाइन करी गई है, लाइक हॉकी है तो हॉकी के लिए किस तरह से इसका लोगो बनाया गया है, ठीक है। फिर एक्वेस्ट्रियन है जहाँ पे जो अश्वारोहण होता है उससे बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है तो इसका भी लोगो बहुत अच्छे से बनाया गया है, ठीक है। आर्चरी के लिए भी दिखाया गया है। तो बहुत सारे फेडरेशन नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के अंडर कवर होते हैं। तो इसका पूरा स्ट्रक्चर किस तरह से स्पोर्ट्स फेडरेशन का बनाया गया है वो हम देखने वाले। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पोर्ट्स फेडरेशन इन इंडिया स्पोर्ट्स सिस्टम is organized through a multi-tier network of government bodies, autonomous institution, national federation and affiliated state and district units, ठीक है। तो कोई एक ही बॉडी नहीं है गवर्निंग बॉडी कि जो सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए देख रही है। गवर्नमेंट ने अलग अलग बॉडीज़ बनाई है जो अपने अपने हिसाब से चीज़ों को देख रही है। कुछ ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस है जो अपने एंड से उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं। कुछ नेशनल फेडरेशन बनाई गई थी जैसे कि हमने अभी देखी ये वाली, ठीक है। फिर एन अफिलेटेड स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स भी बनाई गई है। द स्ट्रक्चर इज डिज़ाइन टू प्रमोट, मैनेज एंड रेगुलेट स्पोर्ट्स फ्रॉम द ग्रास रूट एंड एलाइट लेवल्स, ठीक है। जो हम बोलते हैं ना कि आपको सबसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग हम देखें तो कहाँ मिलेंगे, आपको भारत के छोटे छोटे गाँव में से आपको टैलेंटेड बंदे मिलेंगे, ठीक है। तो उस टैलेंट को आपको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक आपको ले जाने के लिए यही स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो कहाँ से स्टार्ट होगा? फर्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, MYAS, जो अपेक्स बॉडी है स्पोर्ट्स के लिए, ठीक है। हिंदी में हम उसको बोलेंगे युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, जहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, जहाँ पे उसका रोल है कि फॉर्मुलेट स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ एंड ओवरसीज द इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ बनाना और उसको इम्प्लीमेंट अच्छे से हो वो सब चीज़ें देखना, जहाँ पे वो फंडिंग का, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट करने का, ठीक है। अगर स्विमिंग पूल बनाने हैं, ठीक है, वेरियस जगह पे, तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट देनी होगी, स्कॉलरशिप्स देनी होगी स्टूडेंट्स को, वहाँ पे एनरोल करने वाले एथलीट्स को, ठीक है। फिर कोऑर्डिनेट विद द नेशनल एंड इंटरनेशनल एजेंसीज लाइक IOC, यूनेस्को एक्सेट्रा, ठीक है। तो वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ भी कोऑर्डिनेट करने का काम यही करेगी। फिर फंक्शन क्या होता है इसका एक्चुअल में कि ग्रांट रिकॉग्नाइज करना तो टू द नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन, ठीक है, जो इसके सेकंड नंबर की अथॉरिटी पार्टी आती है, ठीक है। फिर अलोकेट द एनुअल बजट टू द साई एंड NSF, ठीक है। तो ये क्या है वो नेक्स्ट आ रही है, हम देखने वाले हैं। फिर लॉन्चेस द नेशनल इनिशिएटिव्स लाइक द खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट एक्सेट्रा। तो इन सबको प्रमोट करने का मेन कहाँ से आ रहा है, किसने करा है? MYAS ने, जो अपेक्स बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, अपेक्स बॉडी है स्पोर्ट्स के लिए। फिर स्पोर्ट्स सेकंड पे है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे SAISI भी बोला जाता है, कि इम्प्लीमेंटिंग आर्म है, ठीक है, कि जो रूल्स रेगुलेशन बनाए MYAS ने, तो उन सबको क्या करने का काम, इम्प्लीमेंट करवाने का काम यही करेगी। तो भारतीय खेल प्राधिकरण, ठीक है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो उसका इस्टेब्लिश हुई थी 1984 में, जो ऑटोनोमस बॉडी अंडर द MYAS है, ठीक है। तो ऑटोनोमस बॉडी कौन सी है? MCQ में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ये क्या निभाती है कि ऑपरेट द स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर्स अक्रॉस द इंडिया, ठीक है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर्स ओपन कर रही है। फिर इम्प्लीमेंट द एथलेट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है, कि एथलेट्स को प्रॉपर ट्रेनिंग मिले उसके लिए वो प्रोग्राम लॉन्च करेगी। फिर कंडक्ट रिसर्च इन स्पोर्ट्स साइंस एंड कोचिंग, ठीक है, कहाँ पे किस एरिया में कोचिंग की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करने की ज़रूरत है स्पोर्ट्स के लिए, ठीक है। तो उस टाइप की रिसर्च वो कर रही है। फिर मैनेज द हाई परफॉर्मेंस एथलेट्स वाया, ठीक है, तो वो जो हाई परफॉर्मर एथलेट्स होंगे उनको किस तरह से मैनेज करेगी, तो इन 3 एरियाज़ में कवर करेगी, जैसे कि नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस NCOE, फिर साइड ट्रेनिंग सेंटर्स हो गए STC एंड द खेलो इंडिया एकेडमिक्स, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट MCQs है, फुल फॉर्म से भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर इसके ही अदर यूनिट्स कौन से हैं? नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द स्पोर्ट्स NSNIS, जो कोच के लिए कोच ट्रेनिंग है, ठीक है। फिर है LNCPE, जो LNCPE तिरुवनंतपुरम, जहाँ पे फिजिकल एजुकेशन ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। तो ये भी 2 इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म बन सकते हैं।
फिर थर्ड है नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन NSF, जो गवर्निंग बॉडी है ऑफ ईच स्पोर्ट। ठीक है, कोई जो पर्टिकुलर एक स्पोर्ट है तो उसको क्या करा है, उसको गवर्निंग बॉडी है कि किस तरह से वो एक्चुअल में रन करेगी। ठीक है, वेरियस स्पोर्ट्स आ जाएंगे उसमें, जहाँ पे डेफिनेशन क्या बोल रही है इसकी, जो ऑटोनोमस बॉडी रजिस्टर्ड एज द सोसाइटीज़ और ट्रस्ट दैट गवर्न द स्पेसिफिक स्पोर्ट एट द नेशनल लेवल। तो नेशनल लेवल की है, स्पेसिफिक कोई स्पोर्ट के रिलेटेड वो अपनी गवर्निंग बॉडी करेगी। ठीक है, जहाँ पे ऑर्गेनाइजरल स्ट्रक्चर किस तरह से है इसका, उस पर प्रेसिडेंट होंगे, सेक्रेटरी जनरल होंगी, ट्रेजरर होंगे, जो देखेंगे कि जितनी भी फंड आ रही है, ग्रांट आ रही है, उसका प्रॉपर यूटिलाइज हो रहा है या नहीं। फिर एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें हो रही है या नहीं, ये सब चीज़ें देखने की। फिर टेक्निकल कमेटी होगी जो देखेगी कोच बराबर अपॉइंट हुआ है या नहीं, सिलेक्शन किस तरह से हो रहा है, किसी को बायसनेस नहीं है सिलेक्शन में। फिर मेडिकल की चीज़ें देखेंगी, एंटी डोपिंग चीज़ें देखेंगी। एंटी डोपिंग में क्या आ रहा है, जहाँ पे लाइक जो एथलेट्स है वो स्पेशली अपनी कुछ ऐसे एक्स्ट्रा ड्रग्स वगैरह कुछ नहीं ले रहे जिसकी वजह से उनकी एनर्जी या फिर ग्रोथ बढ़े या फिर वो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करे, इस टाइप के कुछ डोज वगैरह ना ले रहे हो, वो सब चीज़ें देखने का काम टेक्निकल कमेटी करेगी। फिर रिकॉग्नाइजेशन में क्या आएगा, जहाँ पे इस बॉडी से कौन सी चीज़ें रिकॉग्नाइज हो रही है। टू रिसीव द गवर्नमेंट सपोर्ट द फेडरेशन मस्ट बी रिकॉग्नाइज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, MYAS एंड इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ठीक है, तो इतना अच्छा वो वर्क करेगी तो ये दो बॉडीज़ उसको रिकॉग्नाइज करेगी। फिर इसके रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ पे आ रही है नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन की, सबसे ज़्यादा यही है। फर्स्ट, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन करने का, कि जहाँ ग्रास रूट, स्टेट एंड नेशनल लेवल से अच्छे अच्छे टैलेंटेड एथलीट्स को ढूंढना। फिर ट्रेनिंग देना, उनको प्रॉपर कोच प्रोवाइड करना, जहाँ पे कैंप्स की फैसिलिटी, क्लिनिक, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स उनको प्रोवाइड करने का। फिर ऑर्गेनाइजिंग कॉम्पिटिशन, जहाँ पे कंडक्ट द नेशनल एंड इंटरनेशनल नेशनल एंड लेवल चैम्पियनशिप लीग्स एंड द रैंकिंग टूर्नामेंट अरेंज करना। सिलेक्शन ऑफ द टीम किस तरह से सिलेक्ट हो रही है, जहाँ पे सिलेक्ट द प्लेयर एंड टीम फॉर इंटरनेशनल इवेंट्स लाइक ओलंपिक्स है, वर्ल्ड कप है, एक्सेट्रा। फिर इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन करना, जहाँ पे ग्लोबल फेडरेशन लाइक फीफा जैसे कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए मोटिवेट करना। ठीक है, उसके क्या नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग उनको भिजवाना। फिर रूल्स एंड रेगुलेशन, जहाँ पे फॉर्म द टेक्निकल रूल्स, कोड ऑफ कंडक्ट एंड डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स। फिर एंटी डोपिंग कॉम्प्लाइंस फुलफिल करना, जहाँ पे प्लेयर एंटी डोपिंग गाइडलाइन को अच्छे से फॉलो करे, वो प्रोटोकॉल को फॉलो करे, वो ज़रूरी है वो देखना। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट देखना, जहाँ पे स्पेशली फैसिलिटेट और रिकमेंड द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनिंग सेंटर एंड फैसिलिटीज़। ठीक है, तो ट्रेनिंग सेंटर पे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो सब देखने का काम भी वही करती है। फिर प्रमोशन ऑफ द स्पोर्ट, जहाँ पे प्रमोट द स्पोर्ट्स थ्रू द अवेयरनेस कैंपेन, वर्कशॉप एंड देन इवेंट्स। फिर अफिलिएट एंड ओवरसाइट द ओवरसीज द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट एसोसिएट अफिलिएट विद द फेडरेशन। ठीक है, ओवरसीज में मतलब इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ों को अच्छे से देखना कि प्रॉपर चीज़ें हो रही है या नहीं। फिर फंडिंग यूटिलाइज़ करना, जहाँ पे गवर्नमेंट से जो स्पॉन्सरशिप आ रही है या फिर ग्रांट आ रही है, ठीक है, ट्रांसपेरेंटली वो एफिशिएंटली वो यूटिलाइज़ हो रही है या नहीं वो देखना। फिर एनुअल रिपोर्टिंग की बात करें तो सबमिट द परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स टू MYAS एंड अदर अथॉरिटी। ठीक है, तो जो एनुअल रिपोर्ट फाइल करना कि कितने इनकम ग्रांट आई, उसका किस तरह से यूटिलाइज़ हुआ, कितनी ग्रांट बच गई। ठीक है, तो वो प्रॉपर एनुअल रिपोर्टिंग करना, तो वो काम भी इस नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन का ही है। फिर आएगा स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट एसोसिएशन, जिसका स्ट्रक्चर किस तरह से है। ईच NSF इज सपोर्टेड बाय, ठीक है, तो स्टेट लेवल सपोर्ट एसोसिएशन एंड डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन, दिस यूनिट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो कहाँ किसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो ऑर्गेनाइजिंग द लोकल टूर्नामेंट्स होते हैं, ठीक है, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, फिर ट्रेनिंग एथलेट एट द ग्रास रूट एंड द फीडिंग टैलेंट अपवर्ड इनटू द नेशनल पाइपलाइन। ठीक है, जो मतलब अच्छे, हम बोलते हैं ना कि गांव में अच्छे गली क्रिकेट खेल रहा है, उस बंदे को हम टैलेंटेड है, उसको और थोड़ा पॉलिश करने की ज़रूरत है और वो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल तक का भी खेल सकता है। ठीक है, तो वो फाइंड आउट करने का काम यही करेंगे। जैसे कि हो गई, अगर हम इसकी पूरी स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे हॉकी इंडिया है, तो हॉकी महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में भी पुणे डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन है, वो इस तरह से वर्क करती है चेन पूरी। ठीक है, जहाँ पे हॉकी इंडिया काम करेगी, अपेक्स बॉडी हो जाएगी, फिर हॉकी महाराष्ट्र एंड फिर पुणे डिस्ट्रिक्ट की बात करी गई है, जहाँ पे हॉकी एसोसिएशन है जो हॉकी के लिए प्लेयर्स को रेडी कर रही है।
फिर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है IOA, जहाँ ओलंपिक ये मेनली ओलंपिक बॉडी है जो 1927 में फाउंडेड हुई थी एंड अफिलिएटेड टू द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। तो ये आपको याद रखनी है। इसका मेनली फंक्शन है ओवरसीज द इंडियाज पार्टिसिपेशन इन द ओलंपिक्स लाइक एशियन गेम्स एंड द कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, तो कोई इंटरनेशनल लेवल की बात हो रही है तो इंटरनेशनल गेम्स की ही बात होगी यहाँ पे। लाइक ओलंपिक्स हो गए, एशियन गेम्स हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स है, ये सब चीज़ें। फिर रिकॉग्नाइज द NSF एंड द कोऑर्डिनेट विथ देम एंड कंडक्ट्स विद द नेशनल गेम्स भी कंडक्ट करवाती है एंड सपोर्ट द ओलंपिक मूवमेंट एंड स्पोर्ट्स प्रमोशन। ठीक है, तो वो भी उनका ही फंक्शन में आता है। तो मेनली हम रिलेशन देखें तो यहाँ पे फर्स्ट था गवर्नमेंट है जो MYAS, स्टार्टिंग में हमने फर्स्ट देखी वो। फिर SAI आ जाएगी, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिर NSF, नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन। फिर स्टेट स्पोर्ट फेडरेशन एंड फिर डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन। ठीक है, तो ये आपको सीक्वेंस याद रखना है। फिर चैलेंजेस इन करंट स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या चैलेंजेस आ जाती है, लाइक ब्यूरोक्रेसी एंड द पॉलिटिशियंस ऑफ फेडरेशन। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो इन्वॉल्वमेंट है वो ज़्यादा है, तो ये यहाँ पे लूप होल्स हो जाते हैं इसकी। फिर लैक ऑफ द अकाउंटेबिलिटी इन सम NSF। ठीक है, आपको अगर ग्रांट आए और ग्रांट का यूटिलाइज प्रॉपर नहीं हुआ और ग्रांट वापस चली गई, ठीक है, तो उसके लिए कोई अकाउंटेबल अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहा है कि हाँ मेरी बेदरकारी की वजह से ये चीज़ें हुई है। ठीक है, तो वो अकाउंटेबल कोई नहीं होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं ले रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर फंडिंग डिस्पैरिटीज अमंग स्पोर्ट्स। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि इंडिया है, जैसे क्रिकेट में ज़्यादा फंडिंग आती है और अदर बहुत अच्छे अच्छे खेल है उसको इतना प्रमोट नहीं करा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे फंडिंग की ज़रूरत कम है वहाँ पे ज़्यादा फंडिंग जा रही है, क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी इतनी है, लोग ज़्यादा देखेंगे, ज़्यादा लिखेंगे तो ज़्यादा फंड इकट्ठा होगा जब भी उसकी कोई टूर्नामेंट वगैरह करी जाएगी। ठीक है, तो वो थोड़े डिस्पैरिटीज़ हमको देखने को मिल रही है। फिर इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एट द ग्रास रूट लेवल। ठीक है, यहाँ पे भी ज़रूरी जितना होना चाहिए उतना डेवलपमेंट फिर भी नहीं हो रहा है, तो वो भी इसका मेन चैलेंज है। रिफॉर्म्स कौन से एंड इनिशिएटिव्स कौन कौन से हो सकते हैं, जहाँ पे नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड 2011 में रेगुलेट द गवर्नेंस ऑफ द NSF। फिर एनुअल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होता है MYAS का, इवैल्यूएट द फेडरेशन बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस एंड गवर्नेंस। फिर डिजिटाइजेशन हो गया है, जहाँ के ऑनलाइन एथलेट्स रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, लाइक खेलो इंडिया टैलेंट डैशबोर्ड पे। ठीक है, एंड फिट इंडिया मूवमेंट एंड द खेलो इंडिया स्ट्रेंथनिंग द ग्रास रूट स्ट्रक्चर। वहाँ पे अपने एंड से उस पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, तो कुछ बायसनेस नहीं आते हैं उस जगह पे। ठीक है, तो आई होप से इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम खेलो इंडिया प्रोग्राम को इन डिटेल अच्छे से देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।